दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज जो है गुजरात कांग्रेस को लेकर आपको एक खबर बतानी है। हालांकि इस खबर की पुष्टि हमको कल देर शाम को हुई थी और फिर रात को जो उसकी घोषणा हो गई तो फिर वो एक्सक्लूसिव रही नहीं थी, तो हमने कहा आराम से बात करेंगे इस पर। खबर ये है कि गुजरात प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का जो है जगदीश ठाकुर साहब अब तक हुआ करते थे। काफी छोटा उनका कार्यकाल रहा और चुनाव के दौरान 2022 के गुजरात चुनाव के दौरान बहुत सारे आरोप जो है उन पर जो है कुछ विधायकों ने लगाए थे। उसमें टिकट की गलत तरीके से बंटवारे का भी उन पर आरोप लग रहा था। साथ ही में उन पर यह भी आरोप लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्टिव नहीं है उस चीज को लेकर कि गुजरात कांग्रेस जो है वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाए। उन पर यह भी आरोप लग रहे थे जब चुनाव हार गई कांग्रेस और इतनी बुरी तरह से हारी, उसके बाद ये मैं एआईसीसी के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरी कुछ लोगों से एआईसीसी में बात हुई थी, तब वो मैंने अपने कार्यक्रम में कहा भी था, अगर आपको याद हो चुनाव हारने के बाद के कुछ कार्यक्रम मैंने किए थे, कि बहुत सारे जो उंगलियां हैं वो जगदीश ठाकुर के खिलाफ उठाई जा रही है विद इन द पार्टी, और बहुत सारे उन एमएलएस के जो उम्मीदवार थे उस पद के कांग्रेस के जो हार चुके थे उनके द्वारा भी, कि कुछ गड़बड़ है इस मामले में। जगदीश ठाकुर साहब के पूरी जो कार्य प्रणाली थी उनके उसको लेकर जांच होनी चाहिए। फिर उसके बाद तो ये हुआ कि राहुल गांधी की वो जो भारत जोड़ो यात्रा हुई और भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर जो सिलसिला अचानक से वो दूसरा दिल्ली में शुरू हो गया उनकी, ये पूरी आप सब जानते हैं कि कैसे किस तरह से केंद्र के साथ उनको भिड़ना पड़ा और फिर वो केस वाला मामला, फिर वो उसमें उनका सजा सुनाया जाना, वो सब होगा। तो गुजरात प्रदेश कांग्रेस में बदलाव जो ड्यू था वो अब तक हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो हो चुका है। अब जो है शक्ति सिंह गोहिल जो एक वेटरन पॉलिटिशियन है गुजरात की राजनीति में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं, उनको फिर से जो है गुजरात राज्य का, जहां तक प्रदेश कांग्रेस का सवाल है, गुजरात प्रदेश कांग्रेस का, तो उनको अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। थोड़ी सी बात मैं उनके बारे में आपको बता दूं, फिर मैं ये जो मूल मुद्दे पे आने वाला हूं। तो उससे पहले अगर आप अभी से इस वीडियो को, उसकी लिंक जो है उसको शेयर कर दें लोगों के साथ, तो ये हम ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे। तो ये अपील है आपसे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। शक्ति सिंह गोहिल साहब जो है उनका मैं थोड़ा सा आपको एक ब्यौरा दे दूं कि उनके बारे में, कि वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस में, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो समझना बड़ा जरूरी है। शक्ति सिंह गोहिल के नाम पे एक ऐसा रिकॉर्ड है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि वो कहा जाता है कि 32 साल की उम्र में जो है वो गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए थे। ठीक है, अच्छा, वो भावनगर जो हमारा जिला है वो गोहिलवाड़ भी कहा जाता है, वहां का जो भावनगर स्टेट था, जिसके महाराजा साहब कृष्ण कुमार सिंह जी, बहुत बहुत ही आदर से उनका नाम आज भी लिया जाता है। और सबसे पहला राज्य अगर जब विलीनीकरण हो रहा था तो जिसने सबसे पहला अपना राज्य दे दिया भारत को देश बनाने के लिए सरदार पटेल साहब को, तो वो महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे। उस राज्य के जो भायात होते थे उनमें से एक छोटा जो स्टेट था वो लिमड़ा था। उस लिमड़ा स्टेट से शक्ति सिंह गोहिल साहब आते हैं। उनके पिताजी का नाम है हरिश्चंद्र सिंह गोहिल। वो गुजरात की राजनीति में बड़ी छोटी उम्र में वो आ चुके थे। और पहले तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि वो जो है वो जिला पंचायत जो है भावनगर की, वो चुनाव वो जीते। भावनगर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस जो है वो एज ए इलेक्ट हुए थे पार्टी में। 1986 की बात है ये। और जनरल सेक्रेटरी बने गुजरात स्टेट यूथ कांग्रेस के 1989 में। और वो लैंड डेवलपमेंट बैंक उमराला जो उनका नेटिव है, उसके उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी में आता है, उनके वो प्रेसिडेंट भी जो है वो बने। और वो फिर वहां 1986 से लेके 1993 तक उस जिम्मेदारी को उन्होंने वहन किया।
और फिर जो है उनकी वो जो जर्नी शुरू हुई, जिला पंचायत भी जो है उसके भी वो वाइस प्रेसिडेंट रहे अपनी, वहां से लेके फिर वो विधायक बने, विधायक से वो बहुत छोटी उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बने। ये सब है। अभी वो राज्यसभा के मेंबर हैं, 26 तक उनकी वो राज्यसभा के मेंबर रहेंगे। और अब जो है दोहरे जिम्मेदारी जो उनको दी गई है गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की, जीपीसीसी प्रेसिडेंट कांग्रेस, ठीक है। इसके अलावा 2007 से लेके 2012 तक वो गुजरात में कांग्रेस के जो विपक्ष के तौर पर भी वो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। 2007 से 2012 का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी साहब का था गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री, वो बड़ी घटनाओं से भरपूर था। 2007 में जब ये नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो उस समय भी उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उस समय भी यही आरोप लगा था गुजरात कांग्रेस और एआईसीसी पर कि टिकटों का बंटवारा जो है वो ठीक से नहीं किया गया, और जो कर्मठ और वफादार कांग्रेसी सीनियर कार्यकर्ता या नेता रहे गुजरात कांग्रेस में, उन सबको जो है वो दरकिनार किया गया और ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी गई जो कि कांग्रेस की हार का निमित्त 2007 में भी बना, 2012 में भी बना, 2017 में बना और 2022 में बना। ये लगातार चीजें रिपीट हो रही है। और शक्ति सिंह गोहिल जो है वो उन 5 नेताओं में से, गुजरात के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, जो पिछले 30 साल से राजनीति अपनी जो है वो कर रहे हैं गुजरात में। लेकिन उनकी राजनीति जैसी भी चलती हो खुद की, लेकिन कांग्रेस की जो परिस्थिति है वो हमेशा दिन ब दिन बिगड़ती गई है। और ये यही 5 नेता है जो लगातार कांग्रेस को चलाते रहे। इन्हीं 5 नेताओं और कुछ इसके अलावा उनके आसपास के कुछ लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, और ये आरोप लगा के कांग्रेस छोड़ के गए कि इन्हीं लोगों ने जो है गुजरात कांग्रेस पर कब्जा जमा लिया है, इनके अलावा कोई गुजरात कांग्रेस में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर इन्हीं का चलना है, हालांकि ये कोई ना खुद जीत सकते हैं, ना वो जिता सकते हैं कांग्रेस को, ना खुद अपनी सीट जीत सकते हैं, और ऐसे लोगों के हाथ में अगर कांग्रेस लगातार जो है वो उन कमान कांग्रेस की सौंपी गई, तो फिर कांग्रेस का भला या कांग्रेस का उदय या पुनर्जीवित कहें या नवसृजन कहें, वो कैसे हो पाएगा। तो ये 2007 से 2012 के बीच में रहे। इस दौरान मैंने कहा बहुत सारी घटनाएं हुई, और मुझे सबसे बड़ी घटना याद है वो जो लट्ठा कांड हुआ था अहमदाबाद में। 140 या उसके आसपास लोग मरे थे। उस समय नेता विपक्ष थे विधानसभा सदन में शक्ति सिंह गोहिल, और हमने उस समय भी जो है उनको देखा है काम करते हुए। तो वो जो एक एग्रेशन होना चाहिए और एक जो कनेक्ट होना चाहिए लोगों के साथ, वो कनेक्ट जो है उनका हमको कभी वो दिखा नहीं। यह वास्तविकता है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और नेताओं के साथ उनका जो एक कनेक्ट होना चाहिए, वो कनेक्ट हो तब भी एस्टैब्लिश कर नहीं पा रहे थे। और आज भी हमको बताया जा रहा है, बहुत सारे लोगों से हमने कांग्रेस में आज बात की, वही स्थिति है। बहुत सारे लोग जो हैं जो बहुत लॉयल है आइडियोलॉजी को लेकर कांग्रेस की, वो इस कदम से, कांग्रेस के जो हाईकमांड है उस कदम से निराश हुए। उनको लगा कि अगर नवसृजन ही करना था तो फिर बहुत ही सभी नए चेहरे को एक बार जो है वो कमान सौंपनी चाहिए थी। वही लोग जो लगातार कांग्रेस को उनकी वजह से कांग्रेस डूब रही है, वैसे ही लोगों को अगर आपने फिर से जो है बारी बारी कमान आपने सौंप दी, तो यहां फिर कहां गुजरात में कुछ कर पाएंगे। 2012 के चुनाव में वो हारे, और किसके खिलाफ हारे? पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ हारे। पुरुषोत्तम सोलंकी जो कोली समाज के बड़े कद्दावर नेता और बाहुबली माने जाते हैं, जो उस समय चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मोदी साहब का प्रेशर रहा, उनको जबरदस्ती चुनाव लड़ना पड़ना। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनके खिलाफ शक्ति सिंह गोहिल बड़े एक मार्जिन से चुनाव हार गए। शक्ति सिंह गोहिल अपनी कंस्टिट्यूंसी 2 बार गंवा चुके हैं, और उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल ने बतौर फाइट करना, मतलब ये चूज नहीं किया कि मैं अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करूंगा, मैं कैसे भी करके जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, चुनावी राजनीति जो है, उसमें अपने आप को साबित करूंगा, मैं अपनी सीट जीतूंगा, ताकि ये बात कोई कह ना सके कि आप अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में आप हार रहे हैं, आप लगातार जीत नहीं रहे, तो आप
प्रदेश को कैसे संभालेंगे। आज जो कांग्रेस के जो कमिटेड लोग हैं उनसे जो बात हो रही है तो वो सबका ये कहना है कि जो आदमी, जो नेता अपनी सीट को 2 बार बचा ना पाया और जो नेता उसको करेक्ट करने की बजाय, उसको सही करने की बजाय जो एक एस्केप रूट जो है उसको पकड़ के वो दिल्ली की राजनीति में चले गए, प्रवक्ता बन गए केंद्रीय स्तर के, राज्यसभा चले गए, उन्होंने अपना खुद का कनेक्ट यहाँ गुजरात से छोड़ दिया, तोड़ दिया। वो अगर आप फिर से उनको पार्टी जो है वो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो वो व्यक्ति जो खुद अपनी मर्जी से गुजरात की राजनीति को छोड़ के चला गया, जब यहाँ अगर रहना होता तो इतने कद के तो है नेता कि उनको चुनाव तो लड़ना ही पड़ता, और लड़ना पड़ता तो क्या वो जीत पाते अपनी कंस्टिट्यूंसी से। ये सबसे बड़ी सवाल, एक सबसे बड़ा सवाल था। तो जो अपनी खुद की सीट नहीं जीत सकता है जो नेता, वो नेता गुजरात जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही बहुत बड़ा दबदबा है, वहां पूरी पार्टी को कैसे खड़ा कर पाएगा। क्योंकि उनकी जो काम करने की नीति रीति है, मेरी कोई निजी कोई उनसे तकलीफ तो है नहीं, लेकिन मैं बड़ा एकदम जिसे कहते हैं ना कि एकदम न्यूट्रल और एकदम नॉन बायस्ड में आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और जो मेरी बातचीत हुई और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाए और फाइट करने के बजाय, अपने आप को प्रूव करने के बजाय जो एक एस्केप रूट ढूंढ के चले जाते हैं दिल्ली, और वो सही एक आसान रास्ता पकड़ लेते हैं कि वहां बैठेंगे, टीवी डिबेट में जाएंगे, बाइट्स वगैरह भेज देंगे, मीडिया में चलाएंगे और अपना नाम जो है वो जीवित रखेंगे, राज्यसभा में जाके कुछ सवाल पूछ लेंगे जो फिर प्रिंट मीडिया में चलवाएंगे, टेलीविजन मीडिया में भी उसको चलवाएंगे, ताकि उपस्थिति दर्ज होती रहे कि एक नेता है गुजरात के बड़े जो अपनी बात लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अपने मत क्षेत्र में जाकर उसको अपने आप को पुनः जीवित करना लोगों के मन में, मतदाताओं के मन में, वो शक्ति सिंह गोयल साहब नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाए। और इसीलिए अब कांग्रेस के लोगों के मन में एक बहुत बड़ा एक डाउट है, एक सवाल है कि जो नेता ये नहीं कर पाया, अपने आप को री इनकारनेट नहीं कर पाया अपने मत क्षेत्र में, अपने लोगों का भरोसा अगर वो जीतने की हिम्मत नहीं रखता है, तो वो नेता गुजरात कांग्रेस को कैसे खड़ा करेगा। ये आज 4 बजे, हालांकि गुजरात प्रदेश कांग्रेस भवन पे कुछ उनका आज कोई कार्यक्रम होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। आज शाम को 4 बजे उन्होंने अपना जो घर है अहमदाबाद में, फ्लैट जो वहां पे वो रहते हैं, वहीं पे सब मीडिया कर्मियों को बुलाया हुआ है। ये भी एक उनकी जो काम करने का जो तरीका है वो दर्शाता है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप भेजे गए हैं तो आपका पहला काम तो ये होता है कि आप जाएं सीधे प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस पे, कचहरी पे, कार्यालय पे और कार्यकर्ताओं को मिले एकदम खुले मन से। तो वो भी आज उनके द्वारा हुआ नहीं है। तो हमको कुछ कांग्रेस के जो सनिष्ठ कार्यकर्ता है उन्होंने हमको कहा, बोले मयूर भाई, नरेंद्र मोदी साहब जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेके घूम रहे हैं या वो सपना देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं सबको, बोले वो तो शायद सही साबित ना होगा, लेकिन कांग्रेस मुक्त गुजरात का सपना जो है वो कम से कम वो सच हो जाएगा। क्योंकि ये जो 4-5 तथाकथित रूप से जो बड़े नेता हैं जिन्होंने पूरी गुजरात कांग्रेस पर अपना एक कब्जा जमा के रखा हुआ है और जिनकी वजह से जयराज सिंह परमार और ऐसा नहीं पता नहीं और कितने कितने लोग, नरेश रावल और बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए, जो किसी पद या पैसों के लालच में नहीं गए, लेकिन क्योंकि ये जो स्टेल लीडरशिप है, ये जो बासी नेतृत्व है जिसके चलते कांग्रेस सड़ रही है, उस नेतृत्व के पंजे से छूट के एक ताजी हवा में सांस भरने के लिए कुछ लोग चले गए हैं। और वो जो लोग हैं वो बड़े कर्मठ और बड़े मजबूत थे। नरहरि अमीन का नाम भी मैं उसको लूंगा। तो ये सब लोग अगर आपको कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में यही जो तथाकथित रूप से जो 5-6 बड़े नेता हैं वही इस गुजरात कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की कचहरी पे जो है ताला लगा के चाबी जो है हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे दे कि बधाई हो भाई, आपने कांग्रेस मुक्त गुजरात तो कर ही दिया और थोड़ा और कोशिश करेंगे, हो सकता है कि सपना आपका पूरा हो, लेकिन गुजरात कांग्रेस मुक्त हो सकता है अगर यही लीडरशिप चलती रही। तो ये हमारा मानना है और जो कांग्रेस के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, जो सनिष्ठ लोग हैं, उनका कहना भी है। और हमको तो एआईसीसी के हमारे सूत्रों से ये भी पता चला कि राहुल गांधी जो है वो बड़े ही नाराज चल रहे हैं। गुजरात के ये जो 4-5 सो कॉल्ड लीडर्स हैं बड़े, उनसे बहुत नाराज चल रहे हैं
और हमको ये भी पता चला कि शक्ति सिंह गोहिल साहब को इसलिए यहाँ से जो है अच्छा, उनको नहीं बनना था, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना था, ये भी आपको बता दें, वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको कहा गया कि आप जाइए, आप वही गुजरात में राजनीति कीजिए, क्योंकि वहां भी जो उनकी उपस्थिति थी वो कहीं ना कहीं एआईसीसी में भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स खड़ा कर रही थी। तो उनको कहा कि आप जाइए, आप अपना मेटल प्रूव कीजिए, आप गुजरात के इतने सीनियर लीडर हैं, तो आप जाइए। राहुल गांधी को सबसे बड़ा एक मन में ये एक कांटा चुभ रहा है जो हमको बताया गया, वो ये है कि गुजरात में उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दिया गया, उसके बाद उनको वो वहां दोषी भी पाए गए और अब सजा जो है सुनाई गई, हो सकता है सुप्रीम में अगर उनको राहत ना मिले तो सजा भुगतनी पड़ेगी। तो वो उनको ये एक बड़ा रंज है कि ऐसी तो कैसी लीडरशिप है गुजरात में कि कम से कम इतना भी जो है वो नहीं कर सकती है, नहीं करवा पाती कि उनको खुद को कोर्ट में प्रस्तुत होने से कम वो कंपलसरी ना किया जाए, ऐसी तो कोई व्यवस्था कर सकती थी। तो लीडरशिप जो है गुजरात की वो उस तरह का एक शेर है या एक लायन है या एक बाघ है जिसका दिखने में तो है लेकिन ना तो उसका दांत है, ना उसका नाखून है और ना उसमें वो कोई ताकत बची है कि कुछ कर सके। तो गुजरात से हमको ये बताया गया कि राहुल गांधी जो है बड़े नाउम्मीद हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है गुजरात में क्या हो, और उन्होंने कहा है कि मतलब ये हमको बताया गया कि वो जो करना है करें, उनसे उनको मतलब नहीं बनता है। तो यही एक क्लासिक एग्जाम्पल भी सामने दिख रहा है कि शक्ति सिंह गोहिल साहब को दे दिया गया। देखिए, मेरा ये जो कहना है वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के तौर पे है। शक्ति सिंह गोहिल से मेरा कोई निजी प्रॉब्लम नहीं है, हम मिलते हैं तो बड़े मान सम्मान से एक दूसरे से मिलते हैं, मैं सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो वास्तविकता है कि शक्ति सिंह गोहिल साहब के अपॉइंटमेंट से गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो अपॉइंटमेंट हुई है उससे कांग्रेस रिवाइव हो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का जो उनका प्रॉब्लम है वो सभी लीडर कहते हैं, मतलब लीडर टू लीडर भी नहीं है उनका ठीक से, ना उनका कार्यकर्ताओं के साथ है। बहुत सारे लोगों ने हमको बताया, मतलब पहले भी बताते थे जब वो नेता विपक्ष थे तब भी, कि उनका जो है वो कोई आके सामने बैठ भी गया, अगर उनका मूड है तो बात करेंगे, नहीं मूड है तो आप बैठे रहिए, आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो आप अगर प्रदेश अध्यक्ष है मतलब कि आप संगठन के नेता है, संगठन के प्रदेश के सर्वोच्च नेता है, अगर आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ अगर अपने संबंध बना के नहीं रखेंगे तो क्या मतलब इस चीज का? तो ये उनके साथ बड़ी दिक्कत है, ये भी बताया जा रहा है, और उनको एक तरह से कॉर्पोरेट लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। जब वो नेता विपक्ष थे तब भी, जब वो विधायक रहे जितना तब भी, तो वो है हाईली एजुकेटेड है, बहुत लॉ की जानकारी रखते हैं, संविधान की बहुत जानकारी रखते हैं, स्कॉलर है, एकेडमिशियन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो लीडर हैं जो ऑर्गेनाइज कर सकें और पुनर्जीवित कर सकें ये जो ऑलमोस्ट नष्ट प्राय होने को चली है कांग्रेस उसको? तो उसका जवाब ना है, वो उनकी एक्सपर्टीज में नहीं आता है। तो यही है बस कि गुजरात कांग्रेस जो है अब इसी स्थिति में रही तो देश की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन गुजरात कांग्रेस के कार्यालय पे जो है वो ताला लग जाएगा, और हो सकता है कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस गुजरात जो है वो कम से कम कांग्रेस मुक्त हो जाए, अगर ये स्थिति चलती रही तो की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हमें आपको आज बताना था, बता दिया। आपको क्या लगता है ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, और जो भी आप अगर अच्छा लगता है इसको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए। आप सबकी मदद से, आप सबकी सहायता से, समर्थन से आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।